डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ 18। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था विपत्र का तिरस्कृत या अनादृत होना। ठीक है, बिल डिसोनर्ड वाली हमारी एंट्रीज चल रही थी। क्लियर? जैसे कि देखिए, इसकी फर्स्ट लाइन में बोला है विनिमय विपत्र के अनादरण से क्या समझते हैं। तो इसमें तो आपको इसमें इसका अर्थ लिखना है स्टार्टिंग में। ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है हमारा यहाँ से। 1 जनवरी 2010 को मधु ने राजेंद्र को 15,000 रुपये का माल बेचा। माल बेचने वाला कौन है? माधव। और खरीदने वाला कौन है? राजेंद्र। तो इसमें 2 बुक बनेगी। पहली बुक बनेगी माधव की। ठीक है, तो देखिए ये परफॉर्मा है, दोनों की बुक का परफॉर्मा रेडी हो गया। तो फर्स्ट बुक है हमारी माधव की, माधव बुक। ठीक है, सेकंड बुक किसकी है? राजेंद्र। क्लियर? अब माधव ने बेचा है तो ये तो बेचने की एंट्री करेगा अपनी बुक में। तो एंट्री करेगा किसको बेचा है? राजेंद्र को। राजेंद्र डेबिट टू सेल्स अकाउंट 15,000 रुपये। ठीक है, फिर ये एंट्री करेगा अपनी बुक में खरीदने की। परचेस अकाउंट डेबिट टू माधव, माधव से खरीदा है। क्लियर? 15,000 रुपये अमाउंट है। क्लियर? अब देखिए इसमें डेट डली हुई थी 2010 1 जनवरी। तो ये लेन देन कब हुआ है हमारा? 2010 को 1 जनवरी को हुआ था। क्लियर? 2010 1 जनवरी। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है और 3 माह की अवधि का एक विनिमय विपत्र उसके ऊपर लिखा। राजेंद्र ने उसे स्वीकार कर लिया। बिल किसके ऊपर लिखा था? राजेंद्र के ऊपर। और राजेंद्र ने क्या कर लिया? उसको स्वीकार कर लिया है। क्लियर? तो माधव अपनी बुक में एंट्री क्या बनाएगा? बीआर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र। क्लियर? 15,000 रुपये का बिल था। अब ये अपनी बुक में एंट्री बनाएगा राजेंद्र। यहां एंट्री बनेगी माधव डेबिट टू बीपी। 15,000 रुपये का अमाउंट आ गई। क्लियर? अब ये देखो, ये बिल लिखा कितने का था? 3 माह का। क्लियर? तो 1 जनवरी से हम क्या लगाएंगे? 3 महीने लगाएंगे। 1 जनवरी को खरीदा था, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये कब हो गया? 1 अप्रैल को। मार्च तक तो पूरा हो गया। ये 1 अप्रैल को बिल लिखा था। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला है क्वेश्चन नंबर 18 में माधव ने उस विनिमय विपत्र को तत्काल 5% छूट पर बैंक से भुना लिया। भुनाया किसने? बिल माधव ने 5% डिस्काउंट से। क्लियर? तो माधव अपनी बुक में एंट्री करेगा। तो बिल भुनाने की एंट्री क्या है हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक से भुनाया है ना बिल। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्लियर? अब देखिए बिल कितने का है हमारा? बिल है हमारा 15,000 का। अब बैंक से बिल भुनाने की एंट्री सामने तो होगी नहीं, तो यहां मैं रफ वर्क कर देती हूं। क्लियर? यहां रफ वर्क है, छोटा सा हम यहां पे रफ वर्क कर देते हैं। वैसे क्वेश्चंस में आपको रफ वर्क करना नहीं है एग्जाम में, लेकिन मैं यहां पे कर देती हूँ। क्लियर? तो देखिए बिल है हमारा 15,000 रुपये का। और कितने प्रतिशत से? 5% की छूट से। और कितने महीने का लिखा था? 3 महीने का। क्लियर? 3 चौक 12,
0 से 0 गई। अब 15 की इंटू 5 से कर देंगे, 15 पंजे 75, 0 की 0, 750 को डिवाइड करेंगे 4 से। क्लियर? तो 4 की टेबल हम पढ़ेंगे 7 से कम में। क्लियर? तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 4 एकम 4, 7 में से 4 गए, कितने बचे 3, तो यहाँ पे 3 आ गई, 35 हो गया। 4 अट्ठे 32, तो 8 आ गया। अब 3 बच गया, 3 यहाँ हो गया, तो 4 सत्ते 28 हो गया। अब यहाँ पे 2 बच गया, अब पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गई, ये क्या हो गया 20, 4 पंजे 20 हो गया। तो हमारी डिस्काउंट क्या निकल के आ गई 187.50, ये डिस्काउंट निकल कर आ गई है। क्लियर? अब 15,000 में से 187.50 को लेस करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, यह आएगा हमारा 14,812 रुपये 50 पैसे। क्लियर? कितना आ गया 14,812 रुपये 50 पैसे। एंट्री क्लियर होगी ये वाली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बोला है भुगतान की तिथि पर विनिमय विपत्र अनादरत हो गया। विनिमय विपत्र क्या हो गया है, अनादरत हो गया है। क्लियर? तो इस ये वाली एंट्री कौन करेगा, माधव करेगा अपनी बुक में। तो ये वाली एंट्री वो होगी, जो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो क्या होगी ये एंट्री, राजेंद्र डेबिट, माधव करेगा अपनी बुक में। ठीक है, राजेंद्र डेबिट टू बैंक, बैंक से बुलाया था ना। ठीक है, अब इसकी अमाउंट कैसे डालनी है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसके आगे वाली लाइन में पढ़ते हैं पहले, तथा 50 रुपये निकराई व्यय दिया। तो निकराई व्यय क्या हो गया हमारा, नोटिंग चार्जेस। तो ये अपने सामने बुक में राजेंद्र करेगा अपनी बुक में एंट्री, बीपी अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू माधो। क्लियर? बिल कितने का था हमारा, 15,000 का, 15,000 डाल दिए। नोटिंग चार्जेस कितने हैं, 50 रुपये। तो इसका टोटल कितना हो गया, 15,000 रुपये 50। ठीक है, तो इसका ये कितना आ गया, डिसऑनर्ड हो गए, ये आएगा, यही वाली अमाउंट आएगी टोटल वाली। तो ये आ जाएगा 15,050 रुपये। क्लियर? क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन था हमारा 18। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे एंड ग्रुप में पिक सेंड करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 आएगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 18 तक का वर्क कंप्लीट कीजिए, जल्द से जल्द ग्रुप में पिक सेंड कीजिए। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं।